जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। तुम हो अनंत आदि, घट घट के प्राण राशि। तुम हो अनंत आदि, घट घट के प्राण राशि। तुमसे जगह न खाली, मथुरा हो या हो काशी। तुमसे जगह न खाली, मथुरा हो या हो काशी। भीतर झलक रही है लीला जब तुम्हारी। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। तुमने दिखाया चंदा, सूरज चमकते तारे। तुमने दिखाया चंदा, सूरज चमकते तारे। निज रूप भी दिखाया, लगते हो कितने प्यारे। निज रूप भी दिखाया, लगते हो कितने प्यारे। कल कल निनाद करती नदियाँ है कितनी प्यारी। हे दीन बंधु गुरुवर, सुन लो विनय हमारी। बाजे बजा रहे हो अंतःकरण में आकर। बाजे बजा रहे हो अंतःकरण में आकर। खुशियाँ
सब संत की है वाणी। हे दीन बंधु गुरुवर सुन लो विनय हमारी। अज्ञान ये अनाड़ी दुनिया कहाँ से जाने। अज्ञान ये अनाड़ी दुनिया कहाँ से जाने। सब कुछ दिखाओ फिर भी भगवान कहाँ ये माने। सब कुछ दिखाओ फिर भी भगवान कहाँ ये माने। भक्तों ने देख पाई लीला जब तुम्हारी। हे दीन बंधु गुरुवर सुन लो विनय हमारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। प्रभु इस तरह सदा ही झांकी मिले तुम्हारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, असली चीज यही है। असल चीज जो होती है वो सब जगह काम आती है और हमेशा काम आती है। जैसे ये रुपया पैसा है, ये गल जाता है, घुल जाता है, चल जाता है, लेकिन सोना है, हीरा मोती है, यह पानी में घुलता नहीं है, यह सड़ता नहीं है, यह जलता नहीं है, इसमें कोई कीड़े मकोड़े का प्रकोप असर नहीं करता है। कहा सोना काई न लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक न जाए। अगर गुरु भक्ति आ गई तो वो नरक से बच जाता है, क्योंकि गुरु भक्त जो होता है वो गुरु के आदेश का पालन करता है। हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम निमिन के लिए। गुरु का जो हुक्म हो उसका पालन अगर वो करता रहे, लगा रहे, तो बुरा भला जो गुरु भगत नरक नहीं जाता है। भले वो फंस जाए, भले उसको जन्म न मरना पड़े, लेकिन नरक नहीं जाता है। अब जन्मने और मरने की पीड़ा से बचने के लिए, इस मर्त्यलोक में आने से बचने के लिए, जैसे आप बहुत से लोग इस समय दुख झेल रहे हो, बीमारी तकलीफ लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए हो, यह तकलीफ आ रही है, इससे अगर बचना है तो यह असीला काम करो। ये जो सुमिरन है, ध्यान है, भजन है, इसको पढ़ो, यही असल है। देखो, आप नेपाल में रहते हो, अब नेपाली रुपया लेकर के भारत में जाओ तो नहीं लेगा कोई। सोचो कि हम 1000 रुपये का नोट रख करके और चले जाएं उधर में, भारत में चले जाएं, उधर चीन में चले जाएं, जापान में उधर चले जाएं हम, तो भूखे रह जाओगे। लेकिन सोना लेकर के अगर चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, हीरा मोती लेकर चले जाओ, तो भूखे नहीं रहोगे। वहाँ भी आपके पास धन रहेगा। कौन सा धन? यही धन जो सोना चांदी लेकर जाओगे, यह धन रहेगा। ऐसे ये आत्मा को जो जगाया जाता है
सुमिरन करके, ध्यान करके, भजन करके, और इसको जो अनिशब्द की डोर से पकड़ा करके प्रभु के पास पहुंचाया जाता है, इसमें ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। देखो प्रेम, पारस पत्थर होता है, आपके इन्हीं पहाड़ों में से निकलता है। बहुत पत्थर हैं यहाँ, पारस पत्थर बहुत हैं, हीरे हैं, हीरे। कहाँ हीरे हैं इन्हीं पहाड़ियों में? और हीरे कहाँ हैं? नालों में, नदियों में। नदियों में वही हीरे बह करके आ जाते हैं। नहीं पहचान पाने वाले उसको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जौहरी जो खोजते रहते हैं, हीरा के जो परख वाले होते हैं, जो खोजते रहते हैं, उनको मिल जाता है। बहुत है हीरा, उनकी बहुत है। ऐसे पारस पत्थर है। तो पारस पत्थर का काम क्या होता है? पारस पत्थर का काम होता है कि लोहा अगर उसको छुआ दो आप, तो वो सोना बना दिया करता है। लोहे को भी वो सोना बना देता है। ऐसे ही वो जो चार शब्द है, छुअत ही दे उठाए, जिससे आप जुड़े हुए हो उस परमात्मा से, उस शब्द से अगर ये जीवात्मा छू जाती है, तो इसमें भी वही ताकत आ जाती है। अब जो नए लोग आए हो, जीवात्मा के बारे में बता दी, थोड़ा सा बताएंगे। पहले बहुत बार बताते रहे कि प्रेमी इन सब बातों को आपको बता सकते हैं। परमात्मा की अंश ये जीवात्मा है, छोटी सी है, इसी शरीर में यहाँ पर है, और वही इस शरीर को चला रही है। तो मैं आपको बता रहा था प्रेम, ये असली चीज है, इसको सब लोग पकड़ो। तो पहले तो आप जितने भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के समय के हो और चाहे बाद के हो, आप सब लोगों को हमको कहना है कि आप लोग सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहो। देखो प्रेम, इसमें हर तरह के लोग हैं, साधक लोग हैं, साधना करते हैं, अच्छे अच्छे साधक भी हैं इसमें। आप उनसे मिलो, आपको सुमिरन समझा देंगे, ध्यान समझा देंगे, भजन समझा देंगे, विधि आपको बता देंगे। लेकिन जिनसे पहचान आपकी हो, आपके आसपास के गांव के हों, जिला के हों, उनसे आप पूछो और वही लोग आप बताओ। नहीं कोई ठग आ जाए, बढ़िया से खूब समझाने लग जाए और बाद में आपकी ठगी हो जाए, तो यह भी आपको बता देता हूँ। तो सुमिरन सीख लो। देखो इसमें कोई हंसी नहीं है। देखो रोगी जब चिल्लाता है कि हमको ये रोग हो गया, तकलीफ वाला जब चिल्लाता है हमको ये तकलीफ है, किसी का कोई सामान खो गया है और वो 10 आदमियों से बताता है कि भाई हमारा ये सामान खो गया है, तो किसी की भी नज़र वैसे सामान पर पड़ेगी तो वो आपको बता देगा या उठा करके दे देगा। ऐसे जब मरीज चिल्लाता रहता है, लोगों से कहता रहता है, तो जैसे कहते हैं कि रोगी ही वैद्य होता है। कोई उस रोग से परेशान रहा हो और उसने इलाज किया हो, ठीक हो गया हो, तो वही दवा बता देगा। तो बताते रहनी चाहिए, कहते रहना चाहिए। जान कर अनजान होई, सोई है ज्ञानी, और कोई आग हो तो आप हो पानी। आप बहुत जानते हो, लेकिन आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी आवाज अंदर में नहीं सुन पा रहे हो, तो लोगों से पूछो कि भाई हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? तब वो बताएगा कि भाई इन इन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। आप समझो कि जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, शराब है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब वो बताएगा कि भाई ऐसे लोगों के यहाँ भी उठना बैठना बंद करना चाहिए, ऐसे लोगों के यहाँ खाना पीना बंद करना चाहिए कि जिनसे कर्म आते हैं और उन कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है और भजन में बाधा आती है, क्योंकि बेचारे आते हैं। आपके नेपाल के ही लोग हैं, मान लो हिंदी नहीं समझते हैं, एकदम से पहाड़ों में रहते हैं, वो नेपाली ही बोलते हैं,
तो उनको नामदान तो आप समझो कि मालूम हो जाएगा, कोई भी बता देगा नेपाली में, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनको और जानकारी नहीं है कि किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत पहले की बात है, जब गुरु महाराज मौजूद थे, गुरु महाराज हमको भेजते थे जगह जगह पर, जाओ सत्संग करिए आओ, सुनाया हो, समझाया हो। चिट्ठियाँ लिख लिख करके भेजते थे कि उमाकांत तिवारी को भेज रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ गया, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे, इनकी बातों पर विश्वास करें, ये जो बताएंगे समझ लो मैं ही बता। बहुत तरह की चिट्ठियाँ लिखे, एक दो चिट्ठी, बहुत चिट्ठी लिखे। तो अब आप ये समझो, मैं गया हुआ था, कहाँ गया था, कर्नाटक। तो कर्नाटक में प्रेमी आए, स्टेशन पर एक गाड़ी लेकर आया और बैठा कर हमको ले गए। मंदिर में कार्यक्रम पर आया, गांव था वो। तो लोगों ने कहा भाई हिंदी यहाँ नहीं समझेंगे तो आप बोलिए हिंदी में, और कन्नड़ में यहाँ समझा दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो एक एक लाइन हम बोलते थे और वो कन्नड़ में समझाते थे, तो लोगों के समझ में आया। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो लोगों ने कहा ऐसी चीज़ तो सुना नहीं था, और हम भी अब इनकी बातों के अनुसार चलेंगे, और बाबा जी जब यहाँ आएंगे तो बाबा जी से हम नामदान लेंगे। गुरु महाराज मौजूद थे उस समय पर, सबकी बात है। फिर एक प्रेमी अपने घर में ले गए, तो वहीं पर स्नान किया, भोजन किया, और जब पेशाब करने के लिए बाहर उधर भोजन के बाद गए, भोजन के बाद पेशाब करना चाहिए। गांव में कहावत है, खाए का मुँह पर उतान, कौसा 8 के परमाण, 32 बाएं 16 दाएं, तब रस बने अन्न के खाए। खाने के बाद, भोजन के बाद पेशाब करो, पेशाब के बाद ऐसे चित लेट जाओ, और उसके बाद कम से कम 8 सांस चल जाए आपका। जैसे ऐसे सांस लेते हो आराम से, फिर 32 बाएं करवट, इतना एक कम से कम 22 सांस चल जाए, और फिर उसके बाद दाहिने तरफ 16 दाएं, दाहिनी तरफ 16 सांस चल जाए, और उसके बाद उठ पड़े। फिर सोने और आराम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर काम में लग जाओ, तो भोजन के पचाव में दिक्कत नहीं आएगी। और इतना भी समय आपके पास नहीं है, 5 मिनट 7 मिनट का, 10 मिनट का नहीं है समय, तो पीठ के बल लेट जाओ, और किसी से कह दो थोड़ा सा पीठ ऐसे दबा दे, ऐसे दबा दे, तो भोजन का पचाव शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो कोई बच्चे दूध ज़्यादा पी लेते हैं, दूध जब ज़्यादा पी लेते हैं तो उनके मुँह से दूध निकलने लगता है। तो माताएं क्या करती हैं, कंधे पर बच्चे को डाल के और धीरे धीरे पीठ को ऐसे थपथपाती हैं, बच्चे को लटा देती हैं, फिर पीठ को धीरे 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 ऐसे थपथपा देती हैं, तो दूध का पचाव शुरू हो जाता है। तो अब आप ये समझो, मैं उसी के अनुसार भोजन के बाद जब पेशाब के लिए उधर गया घर के पीछे, तो देखा वहाँ मुर्गियाँ और मुर्गी के बच्चे बहुत सारे वहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, वो गंदी चीज़ें जो पड़ी हुई थी वही खा रहे हैं। वो क्या खाते हैं, ये मुर्गी को आदमी खाता है, और मुर्गी क्या खाते हैं, आप ये समझो कि कीड़े मकोड़े गंदी चीज़ें खाते हैं। कीड़े के ऊपर आप मलाई लगा दो, मिठाई बढ़िया से बढ़िया 8,000 10,000 16,000 20,000 रुपया किलो मिठाई मिलती है। कहाँ, भारत में। यहाँ तो नहीं मिलेगी आपको, शायद कहीं बनती हो, भारत में खूब मिलती है कीमती मिठाई। उसको लगा दो और डाल दो मुर्गी के सामने, तो मिठाई नहीं काटेगी, नहीं खाएगी, ऐसे ऐसे हिला के गिरा देगी। रबड़ी हो, मलाई हो, कोई भी चीज़ हो, गिरा देगी हिला करके। तो क्या खाएगी, कीड़ा। अब कीड़ा वो खाती, और उसी का खून बनता है, और खराब खून और लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। तो उसको कहते हो ताकतवर है, ताकतवर है, ताकतवर है।
अरे वो ताकतवर है, इतना गर्म है वो कि आप ये समझो कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है जवान आदमी, और दिन में अंडा खाता है, रात को किसी न किसी सुराख से निकल जाता है। ये बच्चियां बैठी हैं, इनको क्या होता है, मासिक धर्म, कुदरती चीज है ये, कुदरत की देन है ये। तो महीने में एक बार होता है, इनको तकलीफ होती है, चेहरा मोहरा उस समय बदल जाता है, सुस्त हो जाता है इनका, एकदम तेज जैसे खत्म हो जाता हो इनका शरीर का। तो अब आप ये समझो कितना गर्म होता है, गर्म खून निकलता है, और मुर्गियों का वही खराब खून इकट्ठा होता है। मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीजों को। अब आपको बताता हूँ इस चीज को कि ये चीज अगर खाओगे, मुर्गी खाओगे, मुर्गी खाने वालों को नहीं समझाओगे, चाहे परिवार के लोग हों चाहे रिश्तेदार लोग हों, तो उनको बीमारियां नहीं छोड़ेंगी। अंडा खाना अगर नहीं बंद करेंगे तो यही खून बेमेल हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, शरीर में लगनी शुरू हो जाएंगी। बूढ़ों को तो हो जाती है बीमारी, मुझे भी तकलीफ हो जाती है। ये जो कहीं गर्मी, कहीं ठंड, कहीं हवा, कहीं ये देखो बरसात की नमी, पानी बदलता रहता है, शरीर बुढ़ा है, सो असर हमारे ऊपर होता है। लेकिन बुढ़ों की बात छोड़ो, जवानों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए अंडा नहीं खाना चाहिए, मुर्गी नहीं खाना चाहिए। तो इसको कौन बताएगा, समझाएगा आपको? वो तो प्रसंग चल गया, मैं बता रहा हूँ। ये साधक से बताएंगे कि दूर रहो इनसे। किससे दूर रहो? मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। मांसाहारी का साथ कर लो और भजन में बाधा आती है। भजन में अगर तरक्की करना है तो इनसे दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, दूरी, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो आप। इसीलिए कहा जाता है कि पत्नी अगर मांसाहारी है तो समझाओ, उसको नामदान दिलाओ। पति अगर आनी समझो कि मांसाहारी है तो उसको बच्चियों समझाओ, बताओ, क्योंकि आपको उन्हीं के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। तो इससे भजन भाव भक्ति में बाधा आती है। तो आपको ये सब प्रेमी समझाएंगे, इतना समझाने का हमारे पास समय नहीं रहता है, लेकिन ये प्रसंग चल गया तो आपको समझा देता हूँ। तो देखो प्रेमियों, तो जब मैं उधर गया तो देखा, कहाँ गया, कर्नाटक की बात कर रहा था, याद करो उसको। तो जब मैं उधर गया, उनके घर के पीछे जहाँ ठहरा था, तो मुर्गियाँ वहाँ पर घूम रही थी, उनके बच्चे वहीं पर चुन रहे थे, खा रहे थे। पेशाब करके जब मैं लौटा तो घर वाले तो हिंदी समझते नहीं थे। उसमें एक दो आदमी इस तरह के थे जो पड़ोसी थे, वो हिंदी समझते थे, कन्नड़ भी जानते थे, सत्संगी भी थे, नामदानी भी थे गुरु महाराज। उनसे मैंने पूछा कि भाई ये मुर्गियाँ? बोले हाँ ये इन्हीं की हैं, इनके कई दरबे हैं। बोले कई दरबे, जैसे खेती आपके पास ज़्यादा हो जाती है, खेत हो जाता है, जैसे पशु आपके पास हो जाए, गाय बैल हो जाए, तो कहते भाई इनके इतने पशुधन है, इनकी इतनी खेती है, ये धनी वानी है। ऐसे ही मुर्गी दरबा वालों को लोग कहते थे इनके पास बहुत अंडे की आमदनी होती है, मुर्गी की आमदनी होती है, ये बड़े आदमी। बोले हाँ ये इन्हीं के हैं। तो हमने कहा यह नामदानी है, तो ये अंडा? बोले नहीं, अंडा तो ये नहीं खाते हैं, बेचते हैं ये। तो हमने कहा तो इसमें मुर्गी भी बेचते हैं? मुर्गी भी बेचते हैं। तो गाड़ी में लद के जाती हैं। तो हमने कहा तो ये जीव हत्या का पाप लगता है इससे, या आपको किसी ने बताया नहीं? बोले हम लोगों को तो किसी ने नहीं बताया। मुर्गी तो पड़ोसी ने कहा, मुर्गी तो हम भी पाले हुए हैं, हमारे भी डर हैं मुर्गी के। तो हमने कहा भाई बताया क्यों नहीं? आप कहे हमको तो कोई बताए थे, हम तो गुरु महाराज के पास जाते थे दर्शन करने के लिए, और वहीं पर नामदान ले लिया, और नाम हमको याद है, और हम सुमिरन ध्यान भजन सब करते हैं, लेकिन इसके बारे में तो हमको कोई बताया नहीं। तो हमने कहा तो सुमिरन ध्यान भजन में आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है? बोले दिखाई सुनाई कुछ नहीं पड़ता है, हम तो गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, गुरु महाराज हमको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं,
गुरु महाराज की बातों को सुनने में भी हमको अच्छा लगता है। गुरु महाराज के पास जब से हम जाने लगे तब से हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बीमारियों में कमी आ गई और हर तरफ से ठीक लग रहा है, इसलिए हम जाते हैं। तब हमने वहाँ के जिम्मेदार से पूछा कि भाई इनको आपने बताया नहीं? तो गुरु महाराज ने एक बार कहा था, कुछ आपस में यानी समझो ऐसा मनमुटाव हो गया, कुछ ठग लोग यानी समझो कि दूसरे जिले में जागने लगे, ठगी करने लग गए, वहां से लोगों से पैसा वसूलने लग गए, ठेला बनाने लग गए। तब गुरु महाराज ने मना कर दिया था, एक जिले से दूसरे जिले में प्रचार के लिए कोई जाएगा नहीं। तो जो प्रांत के जिम्मेदार थे बोले कि भाई हम तो इसीलिए नहीं गए। अरे हमने कहा कि आप तो प्रांत के जिम्मेदार थे, वो तो जिले से दूसरे जिले में नहीं जाना था, आपको जाना था, उनको समझाना था। तब हमने उनको फिर बुलाया, सबको बैठाया और हमने उनको कहा जिम्मेदार से कि भाई अब इसको आप हिंदी में समझो। जब समझाया तो लोगों ने इसे कान पकड़ा, तौबा किया, कहा हम नहीं जानते थे, गलती हमसे हो गई। तो ये सब बातें जो बाधा डालती हैं ध्यान भजन में, इसको सीखने की ज़रूरत रहती है। तब जीव आगे तरक्की कर पाता है, तब सार शब्द को पकड़ पाता है। तब ये जो लोहा की तरह से ठोस पड़ी हुई जीवात्मा, जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, यही सोना बन जाती है। इसी में शक्ति आ जाती है, इसी में ताकत आ जाती है। फिर आज की तरह से ये जो बीमारियां हैं वो नहीं रहती हैं, हट जाती हैं। भजनानंदी की बीमारी यानी खत्म हो जाती है। सेवादार जब सेवा में लगते हैं तो बीमारी में कमी हो जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। रुपया पैसा में भी भजनानंदी के बरकत होने लगती है और धीरे धीरे ये समस्याएं खत्म होने लगती हैं। चाहे सेवा में लगे हों, चाहे भजन में लगे हों, उनके सामने ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं जो दुनियादार नामदानियों में होती हैं। नामदान तो ले लेते हैं लेकिन दुनियादारी नहीं जाती है, ठगी बेईमानी ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं। खान पान मान लो अगर शाकाहारी ही अपना बना लिया तो परिवार वालों को बता समझा नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं। दूसरों मांसाहारियों के यहाँ खाना पीना बंद नहीं कर पाते हैं, तो भाई उसका असर आ जाता है। तो इसमें बहुत से लोग हैं, आप समझो, उनसे आप मिलो जुलो समझो। देखो प्रेमी, जहाँ जहाँ भी हो सके आप लोग जहाँ जहाँ भी सत्संगी हो, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो। और ये साधना जो रहेगी ये पिछले साधना शिविरों की तरह से अखंड नहीं रहेगी, ये खंडित रहेगी। जिसके पास जब मौका हो जितनी देर चाहे उतनी देर बैठे, फिर उठ करके चला आवे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सब लगातार बैठे ही रहें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और ये साधना जो होगी ठंडी के महीने में होगी। ठंडी के महीने में आदमी के पास समय ज़्यादा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, उस समय पर साधना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रात को 11 बजे के बाद 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। किसको? जो अभ्यास करते हैं, जिनकी साधना बन गई है, जिनको रास्ते में विघ्न बाधा आई और उस बाधा से निकल गए, तो आप कर सकते हो। नहीं, बाकी अभ्यास करने वाले लोग रात को 11 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बाधाएं आती हैं और बाधाओं को पार करना आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए उस समय पर आप मत करना और मन को शांत कर लो। मन में टेंशन न हो, नसों में कोई तनाव न हो, आराम से आप बैठ सको, ऐसे समय पर बैठो।